नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट के दीवानों का स्वागत है। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में जब घरेलू टीम के कप्तान मैदान में टॉस के लिए उतरे तो शोर इतना था कि आसमान गूंज उठा। मेजबान टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का साहसिक फैसला किया। पार्ट 1, लखनऊ की लड़खड़ाती शुरुआत। मैदान गीला था और बाउंड्री छोटी। कप्तान जानते थे कि यहां लक्ष्य का पीछा करना आसान होगा। लखनऊ की तरफ से सलामी जोड़ी के रूप में विदेशी स्टार बल्लेबाज मैदान में उतरे, लेकिन सामने थे स्विंग के उस्ताद अनुभवी तेज गेंदबाज। दूसरी ही गेंद पर एक शानदार आउट स्विंग ने बल्लेबाज को चकमा दिया और बाहरी किनारा लेकर गेंद बाउंड्री पार गई। हालांकि अगले ही ओवर में गेंदबाज ने अपनी मशहूर नकल बॉल का इस्तेमाल किया, लेकिन लाइन से भटक गए और बल्लेबाज ने गेंद को सीधे स्टेडियम की छत पर पहुंचा दिया। मैच हाथ से निकलता देख कप्तान ने युवा तेज गेंदबाज रसिक को मोर्चे पर लगाया। रसिक ने आते ही जादू कर दिया। एक नीचे रहती फुल टॉस पर बल्लेबाज ने बड़ा शॉट खेलना चाहा, लेकिन सीधा कैच दे बैठे। इसके बाद मैदान पर आए तूफानी बल्लेबाज पूरन, जिनसे फैंस को काफी डर था, लेकिन अनुभवी हजलवुड ने उन्हें अपनी सटीक लाइन से बांधे रखा और अंततः एक शानदार गेंद पर उनका मिडिल स्टंप उखाड़ दिया। लखनऊ का स्कोर 6 ओवर में 45 पर 2 विकेट था और टीम संघर्ष कर रही थी। पार्ट 2, स्पिन का जाल और पांड्या का जादू। पावर प्ले के बाद खेल का रुख स्पिनरों की ओर मुड़ गया। कप्तान ने गेंद अनुभवी कृणाल और युवा सुयश को सौंपी। इन दोनों ने मिलकर लखनऊ की पारी के चारों ओर ऐसा जाल बुना कि एक एक रन के लिए तरसना पड़ा। हालांकि एक छोर से विदेशी बल्लेबाज लगातार प्रहार कर रहे थे। उन्होंने कृणाल के एक ही ओवर में छक्का और चौका जड़कर आरसीबी के खेमे में खलबली मचा दी, लेकिन कृणाल जैसे चतुर खिलाड़ी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी गति कम की और 10वें ओवर में एक ऐसी क्विकर डिलीवरी डाली कि बल्लेबाज पूरी तरह चकमा खा गया और बोल्ड हो गया। यह मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसके तुरंत बाद कृणाल ने एक और विकेट लेकर आईपीएल में अपने 100 शिकार पूरे किए। 12 ओवर के बाद स्कोर 90 पर 4 था। युवा बदोनी और मुकुल चौधरी पर अब पूरी जिम्मेदारी थी। बदोनी ने निडर होकर बल्लेबाजी की और सुयश को 2 शानदार चौके जड़े, जिससे रन रेट थोड़ा बेहतर हुआ। पार्ट 3, डेथ ओवर्स का रोमांच। 14वें ओवर में मुकुल चौधरी ने अपनी क्लास दिखाई और कृणाल की गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया, लेकिन फिर आरसीबी के गेंदबाजों ने वापसी की। रसिक ने अपनी प्रसिद्ध स्लोअर वन से जमे हुए बल्लेबाज बदोनी को पवेलियन भेजा। मैच का सबसे नाटकीय मोड़ तब आया जब भुवनेश्वर कुमार अपने अंतिम ओवर के लिए आए। उन्होंने अपनी जादुई यॉर्कर से पहले कप्तान पंत को एक शानदार कैच के जरिए आउट करवाया और फिर अगली 2 गेंदों पर 2 विकेट लेकर लखनऊ की कमर तोड़ दी। लखनऊ की पूरी टीम निर्धारित ओवरों में मात्र 146 रन ही बना सकी। आरसीबी की ओर से रसिक ने 4 और भुवी ने 3 महत्वपूर्ण विकेट लिए। पार्ट 4, कोहली की क्लास और आरसीबी की रनचेज। 147 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरे किंग कोहली और फिल साल्ट। कोहली आज अलग ही मूड में थे, लेकिन दूसरे ओवर में साल्ट एक तेज गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। इसके बाद आए पडिक्कल ने कोहली का साथ निभाया। कोहली ने अपनी क्लास दिखाते हुए प्रिंस यादव के एक ही ओवर में 4 कड़क चौके जड़ दिए। उनके ट्रेडमार्क पंच और कलाइयों के काम ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। हालांकि पडिक्कल के आउट होने के बाद कप्तान पाटीदार मैदान पर आए। उन्होंने आते ही मोहम्मद शमी जैसे दिग्गज को 2 लगातार छक्के जड़कर स्टेडियम का पारा चढ़ा दिया। लेकिन 11वें ओवर में एक बहुत बड़ा ड्रामा हुआ। कोहली अपने अर्धशतक से मात्र 1 रन दूर थे, तभी एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगी और बाउंड्री पर लपक ली गई। 49 रन पर कोहली के आउट होते ही पूरे चिन्नास्वामी में सन्नाटा पसर गया। पार्ट 5, फिनिशर्स का तांडव और जीत। कोहली के जाने के बाद जिम्मेदारी जितेश शर्मा पर थी। जितेश ने आते ही स्पिनर राठी के एक ओवर में 20 रन बटोरकर मैच को आरसीबी की मुट्ठी में कर दिया। हालांकि अगले ही ओवर में पाटीदार और जितेश दोनों आउट हो गए, जिससे मैच में थोड़ी सनसनी फैली। लेकिन अंत में टीम डेविड और रोमारियो शेपर्ड ने मोर्चा संभाला। शेपर्ड ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए आवेश खान को एक राक्षसी छक्का जड़ा। 16वें ओवर की पहली ही गेंद पर शेपर्ड ने चौका जड़कर आरसीबी को 5 विकेट से ऐतिहासिक जीत दिला दी। आउटरो। तो दोस्तों, आरसीबी की इस शानदार जीत ने पॉइंट टेबल में तहलका मचा दिया है। गेंदबाजी में रसिक और भुवी, तो बल्लेबाजी में कोहली और जितेश की आतिशबाजी ने इस शाम को यादगार बना दिया। आपको क्या लगता है, क्या इस बार बेंगलुरु की टीम ट्रॉफी उठा पाएगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। क्रिकेट की ऐसी ही और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।